बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है टॉन्सिलाइटिस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स की सूजन को कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे गले के दोनों तरफ थ्रोट के साइड्स पे जो दो ग्लैंड्स होते हैं, जब यहाँ पर ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, ये हमारे गले के लिए डिफेंस का काम करते हैं। जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे जिस्म में मुंह के जरिए एंटर हो रहा होता है, खासकर बच्चों के टॉन्सिल्स ग्लैंड इन्फ्लेम होके उस इन्फेक्शन को वहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि टॉन्सिल्स हमारे इन्फ्लेम हो जाते हैं और सूजे रहते हैं। और यहाँ जब इन्फेक्शन बार बार होने लगता है किसी भी चीज का, तो जब वो इन्फ्लेम्ड होते हैं उसके बाद वो जब अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ ही नहीं पाते और फिर वो वहां पर इन्फ्लेम्ड ही रह जाते हैं। इसी कॉन्क्लूशन को हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। नाजरीन, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वेदर के चेंज होने से, ठंडे गर्म की वजह से जब इन्फेक्शन फैलने का वक्त होता है तो अक्सर बच्चों के टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब हम इनके सिम्टम्स की बात कर लें तो थ्रोट के दोनों तरफ आपको अगर सूजन हो जाए, बच्चों के गले को अगर हम पैल्पेट करें और अगर वो उस जगह दर्द का बता रहा हो और यहाँ पर आपको स्वेलिंग मिले, तो आप समझ जाएं कि वही टॉन्सिलाइटिस है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, बच्चे अगर कुछ भी खाएं तो उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है, थ्रोट में कांटे से लगते हैं। अगर आप उनका मुंह खोलकर देखेंगे तो वहां आपको गले में सूजन मिलेगी, रेडनेस मिलेगी। तो बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के कॉजेस की। जैसे हमने आपको बताया, एक वायरल और बैक्टीरियल होते हैं। टॉन्सिल्स वायरस के इन्फेक्शन से होता है जो कि 80% केसेस में होता है, और स्टेप्टोकोकल पायोजीन्स के नाम के बैक्टीरिया की वजह से भी होता है जो कि 20% ही होता है। अगर आपको वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस है तो उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, इसलिए आप सब टॉन्सिलाइटिस से परेशान रहते हैं और इसी में होम्योपैथिक दवाएं अपना रोल अदा करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयां वायरस की वजह से होने वाले टॉन्सिलाइटिस को भी बहुत जल्दी ठीक कर देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले जो दवा हम आपको बताएंगे वो है ब्राइटा कार्ब। ये होम्योपैथिक की नंबर 1 दवा मानी जाती है, चाहे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक। खासकर बच्चों में, जिन बच्चों में बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है और उनका डेवलपमेंट स्लो दिख रहा है, वो देर से चल रहे हैं। छोटी उम्र में बच्चे अगर ज्यादा गिरा करते थे, ठीक से चल नहीं पाते थे, तो ये दवा हर उस सिम्टम की दवा है जहाँ पे आपको हाइपरट्रॉफी हो। इसका मतलब है कि ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाए, जिस्म का कोई भी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो रहा हो, तो उसमें ब्राइटा कार्ब 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है बेलाडोना। टॉन्सिलाइटिस में एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये आती है कि टॉन्सिलाइटिस में वो है चेंज ऑफ वेदर। जब भी मौसम बदलता है बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिल्स बच्चे के सूज जाते हैं, बिल्कुल रेड टॉन्सिल्स हो गए हों, उनमें बहुत दर्द हो रहा हो, तो बेलाडोना 200 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मर्कसोल। टॉन्सिलाइटिस में एक कंडीशन ये आती है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाके ये कहता है कि हमारे थ्रोट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो पेन हमारे कान तक जा रहा है। साथ ही मरीज के मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, फीटेड स्मेल आ रही होती है। ये हर पेशेंट में तो नहीं आती, लेकिन किसी किसी पेशेंट में फाउल स्मेल आ सकती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मर्कसोल 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ओपियम। आपके टॉन्सिल्स इतने ज्यादा बड़े हुए हैं कि खाना नीचे ही नहीं उतर रहा हो और खाना नाक से बाहर निकल रहा हो, मुंह से खाया और नाक से बाहर निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए ओपियम 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें फाइटोलैका डिकेंड्रा। टॉन्सिलाइटिस में एक कंडीशन ये आती है कि आपके टॉन्सिलाइटिस है और साथ ही आपके कान में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। जितनी बार आप खाना या पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसको गले से नीचे निगलते हैं, तो उतनी बार आपके कान में शदीद पेन होने लगता है। तो अगर ये कंडीशन आपकी हो तो फाइटोलैका डिकेंड्रा 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है साइलेशिया। टॉन्सिलाइटिस की एक कंडीशन में अगर आपका बच्चा टॉन्सिलाइटिस में पेन बहुत ज्यादा बता रहा है, चुभन टाइप दर्द हो रहा है गले में, बच्चे को ठंड लग रही होती है और उनके पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं,
तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए साइलेशिया 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा एक मेडिसिन हमारी आती है एकोनाइट। अगर हम शुरू में ही टॉन्सिलाइटिस की शुरुआत हो रही हो, बच्चा थोड़ी सी भी तकलीफ बताए और उसे बुखार हो जाए, शुरुआत में आप अगर एकोनाइट इस्तेमाल कराएं तो बच्चे का बुखार भी सही होगा और उसकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी कैफियत को ठीक करने के लिए एकोनाइट 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो जी दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है जो आपके सिम्टम वाइज आपको दी जा सकती हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम आपसे मैच कर रहा है तो आप इन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। ये दवाएं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताई जाती हैं ताकि आपका होम्योपैथिक पर एतमाद और भरोसा कायम रहे। आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार मशवरा करके उनसे दवा प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।